Hello all dear students at class. These are the question answer of your lesson 5 बिपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में 2 मेन करेक्टर हैं. एक बिपिन चौधरी हैं और दूसरा चुन्नीलाल है, जो कि इनका फास्ट फ्रेंड है. और एक बार ये इनसे कुछ सहायता लेने आते हैं जिस पे ये उनको मना कर देते हैं. और जो चुन्नीलाल है वो उनसे नाराज़ होकर इनको बेवकूफ़ मारता है. तो ये पूरी कहानी इसी में ही इसके ही इर्द गिर्द घूमती है. और क्वेश्चन आंसर को हम हिंदी एंड इंग्लिश बहुत लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम. वाई डिड द मैन स्टेट बिपिन बाबू इन द डिसबिलीफ. जो व्यक्ति है वो बिपिन बाबू को अविश्वास के साथ क्यों घूर रहा है. द मैन परिमल घोष वॉज टेकन अबाउट अवेक वैन बिपिन फेल टू रिकॉग्नाइज हिम. जो व्यक्ति है उसका नाम परिमल घोष है, जो कि उनको अचंभे से देख रहा है जब बिपिन बाबू उसको पहचानने में असफल होते हैं. ही डिड नॉट बिलीव, उसे विश्वास नहीं हुआ कि बिपिन हैड अ लैप्स ऑफ मेमोरी, कि बिपिन ने अपनी मेमोरी को खो दिया, यानी वो उनकी याददाश्त खो चुकी है. वेयर डेड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58. अब जो बिपिन बाबू कह रहे हैं कि अक्टूबर 58 में वो गए थे, तो कहाँ गए थे. तो बिपिन बाबू सेड दैट इन अक्टूबर 58 ही वॉज इन कानपुर. वो कहाँ थे उस समय, कानपुर में थे. मेंशन 3 थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू. ऐसी क्या 3 बातें थी जो परिमल घोष जानता था बिपिन बाबू के बारे में. परिमल घोष न्यू, अब परिमल घोष जानता है कि बिपिन बाबू वाइफ वाज डेड, कि बिपिन बाबू जो है उनकी वाइफ क्या है, मर चुकी थी. एंड हिज ओनली ब्रदर हैड डाइड इन द सेम ईयर इन रांची. और उसी साल उनका जो एकमात्र भाई था वो भी एक्सपायर हो गया था, यानी वो भी लूनाटिक एसिलम यानी पागल खाने में. ही आल्सो न्यू, ये भी जानता है कि बिपिन बाबू हैड नो चिल्ड्रन, कि बिपिन बाबू के कोई बच्चे नहीं हैं. एंड ही वॉज ए लवर ऑफ बुक, अब वह भी किताबों का शौकीन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट वॉट परिमल घोष हैड सेड. अब बिपिन बाबू जो थे उनको किस बात को लेकर चिंता हुई जो कि परिमल घोष ने उनसे कही थी. बिपिन बाबू हैड टेकन अवे टू हियर द इंटीमेट डिटेल. अब जो बिपिन बाबू ने उसे जो सारी डिटेल्स सुनी है अबाउट हिज लाइफ, उनके जीवन के बारे में, फ्रॉम परिमल घोष. जो भी उन्होंने परिमल घोष से उनके जीवन के बारे में जो भी बातें सुनी है उसको सुनकर उनको क्या लगा है, अचंभा हुआ है. दियर शी डिड नो लेसन नो रीजन, क्योंकि ये बात थी उसको कैसे पता चली, किस तरह से पता चली है. वाई ही शुड टेल अ लाई, और उसे झूठ क्यों बोलना चाहिए. ही वंडर इफ़ ही रियली हैड फॉरगेटन्स अबाउट हिज विजिट टू रांची. और उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि यदि वे अपनी मेमोरी को रांची गए थे उसको यदि भूल चुके हैं, तो इस बात को लेकर उनको आश्चर्य हुआ. हाउ डिड बिपिन बाबू ट्राई टू डिसाइड हु वाज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष. अब इसमें जो बिपिन बाबू हैं ये डिसाइड करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि या तो उनकी मेमोरी ठीक है या फिर परिमल घोष सही बोल रहा है. तो इन ऑर्डर टू रिसॉल्व द पजल्स अबाउट हिज विजिट टू रांची. अब इस पजल को सुलझाने में, जो कि उनकी विजिट है रांची के लिए, कि बिपिन बाबू डिसाइडेड टू कॉन्टैक्ट दिनेश मुखर्जी. तो क्या करते हैं, दिनेश मुखर्जी को कांटेक्ट करने का निर्णय लेते हैं. परिमल हैड सेड, परिमल ने कहा था कि दैट मुखर्जी वॉज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, क्योंकि परिमल घोष उसने बताया है कि बिपिन बाबू उस समय कहाँ थे, रांची में थे. और रांची में उनके साथ कौन थे, दिनेश मुखर्जी हैं. तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए वे दिनेश मुखर्जी को कॉल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज चुन्नीलाल, व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू. चुन्नीलाल कौन था, वह बिपिन बाबू से क्या चाहा, उसने क्या चाहता है. चुन्नीलाल वाज अ ओल्ड फ्रेंड ऑफ बिपिन बाबू. चुन्नीलाल जो बिपिन बाबू हैं उनका पुराना मित्र है. ही वांटेड अ फेवर फ्रॉम बिपिन बाबू इन हिज जॉब, कि जो काम करता है उसमें भी बिपिन बाबू का फेवर चाह रहा है, यानी साथ चाह रहा है. अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज डॉक्टर चंदा पजल. अब जो चंदा जो हैं डॉक्टर, उनके सामने क्या पजल है, क्या ऐसी गुत्थी है जो उन्हें सुलझानी है उन्हें. वॉट वॉज यूजुअल अबाउट बिपिन बाबू लॉस ऑफ हिज मेमोरी, कि जो बिपिन बाबू की जो मेमोरी है जो जाती जा रही है उसके लिए उन्होंने क्या अनयूजुअल लगा है उन्हें ये देखने में, क्या उनको ऐसी
क्यों लगा था पज़ल उनकी समस्या, और उसके लिए उन्होंने जो कि उसकी जो मेमोरी थी वो लैप्स हो रही थी। परेश चंद्रा वॉज ए यंग फिजिशियन, जो परेश चंद्रा हैं वो एक युवा फिजिशियन है। ही हैड नेवर डील्ड अ केस ऑफ मेमोरी लॉस, उन्होंने कोई भी ऐसी केस डील नहीं किया है जिसमें कि स्मृति का हानि हो, यानी उसकी मेमोरी खो जाती हो किसी की, ऐसे उन्होंने कभी कोई केस डील नहीं किए हैं। सो इसलिए ही वाज पजल्ड, इसलिए वो भ्रम में भी हैं कि केसेस को सुलझाए। ही गेव अ सजेशन टू बिपिन बाबू टू विजिट रांची अगेन, इसलिए वे उनको सजेशन देते हैं बिपिन बाबू को कि वो एक बार रांची फिर से जाएं। हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगेटन ऑल अबाउट ए ट्रिप टू रांची, क्या वाकई में बिपिन बाबू जो हैं उनकी मेमोरी वो खो चुकी है, और या वो और साथ ही साथ वो अपनी रांची की ट्रिप को भी भूल चुके हैं। परहैप्स नॉट, शायद नहीं। ही फाइनली रिकलेक्ट हिज मेमोरी, लास्ट में क्या करते हैं वो अंत में अपनी जो मेमोरी है उसको फिर से इकट्ठा करते हैं, एडमिटेड और स्वीकार और ये डिसाइड करते हैं, एडमिटेड करते हैं, स्वीकारते हैं कि ही हैड विजिट रांची इन 1958, उन्हें लगता है कि हाँ 1958 में वे रांची गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, द ऑथर डिस्क्राइब बिपिन बाबू एज ए सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन, व्हाट एविडेंस कैन यू फाइंड इन द स्टोरी टू सपोर्ट दिस, जो ऑथर हैं, लेखक हैं, वो बिपिन बाबू को एक सीरियस और हार्ड वर्किंग मैन बताते हैं, तो क्या ऐसे साक्ष्य हैं जो कि आप इस कहानी से इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए पाते हैं। बिपिन बाबू वॉज अ सीरियस ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फेलो, जो बिपिन बाबू हैं वो गंभीर भी हैं, ईमानदार भी हैं और एक हार्ड वर्क करने वाले भी हैं। ही वेंट टू ऑफिस रेगुलरली, वे नियमित कहाँ जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। ही वाज डूइंग अ रेस्पॉन्सिबल जॉब, और एक जिम्मेदारी भरा हुआ भी काम करते हैं। ही वाज नॉट अ गुड मिक्सर, उनका जो व्यक्तित्व है मिक्सर नहीं है, बिल्कुल ही अपने आप में शार्प हैं। बीइंग अ सीरियस माइंडेड, और एक गंभीर माइंड के व्यक्ति होने के नाते ही डिड नॉट वेस्ट टाइम इन आइडल चैट, इसीलिए उन्हें पसंद नहीं है बेकार की बातों में अपने समय को वेस्ट करना, यानी नष्ट करना। हाउ डू यू थिंक बिपिन बाबू रिएक्ट, अब आपको क्या लगता है कि कैसे बिपिन बाबू रिएक्ट करते हैं जब उन्हें पता चलता है, व्हेन ही फाउंड आउट, जब उन्हें मिलता है कि चुन्नीलाल हैड टिकट हिम, कि चुन्नीलाल जो है उन्होंने उसको क्या करा है, टिकट किया है, यानी उनको बेवकूफ़ बनाया है। व्हेन बिपिन बाबू फाउंड आउट दैट ही वाज टिकट बाय द चुन्नीलाल, ही वाज फिल्ड विद रिमोर्स फॉर नॉट हेल्पिंग चुन्नी इन हिज टाइम ऑफ नीड, कि जो बिपिन बाबू हैं उनको ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने उनको क्या किया था, चुन्नीलाल जो थे उनकी समय पर सहायता नहीं की थी जबकि उसको उसकी ज़रूरत थी। ही रिग्रेट, उन्हें पछतावा होता है, फॉर द रिफ्यूजिंग टू हेल्प, जो उन्होंने मना किया था उसकी हेल्प करने के लिए चुन्नीलाल को, और रियलाइज़ उन्हें ये एहसास होता है दैट ही हैड इंडीड, ये उनका कार्य था जो उन्हें करना था, बिकॉज अ विक्टिम ऑफ फॉरगेटनेस एज ही हैड फॉरगेट द रियल मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप एट द टाइम ऑफ हिज एफ्लुएंस, यानी इससे उन्हें ये पता चलता है जो उन्होंने खोया था वो क्या खोया था, कि जो फ्रेंडशिप का जो रियल मीन है कि मित्र की सहायता करनी चाहिए, जब उन पर धन था उस समय उन्होंने ये सहायता नहीं की थी, इस चीज़ को उन्होंने जाना कि वाकई में हुआ क्या है कि जो उनकी मेमोरी लैप्स नहीं हुई है बल्कि उन्होंने अपनी मित्रता खो दी थी, यानी मित्रता को वो भूल गए थे। तो ये स्टोरी हमें इस तरह से समझाती है कैसे हमें मित्र की सहायता करनी चाहिए समय पर। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।